हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ वर्ग कैसे करें, एकदम शॉर्ट ट्रिक। फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर 900 हो, 800, 700, 600, 500, कोई सी भी संख्या हो, 576, 452, 582, कुछ भी संख्या हो, सबका आप स्क्वायर निकालें मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आइए देखिए, मैंने पहले कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको करके मैं दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ये ट्रिक सही है या गलत। देखिए मैं कर रहा हूँ इसका। तो अब आप लोगों ने देखा मैंने इस सब का कैसे इतनी जल्दी कर दिया। वर्क आप लोग कर पाते नहीं कर पाते, तो यही ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। चाहे जैसी भी संख्या हो, आपको 3 ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। और पहली ट्रिक आपकी जो होगी वो थोड़ा आपको समझिए छोटे, जैसे अगर आप छोटी संख्या के लिए तब है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो आपके लिए उसके दूसरी ट्रिक है। अगर उससे ऊपर मतलब जो आपकी लास्ट की ट्रिक होने वाली है, वो सभी क्वेश्चन के लिए, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब के लिए होने वाली है लास्ट वाली ट्रिक। तो लास्ट वाली ट्रिक जरूर देखना। आइए पहले हम जो दो हमारी छोटी छोटी ट्रिकें हैं उनको हम देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, क्योंकि पहले हमें अपने बेसिक्स को तैयार करना होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आपकी पहली ट्रिक। पहली ट्रिक क्या है आपकी कि इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य, जीरो हो। इकाई के स्थान पर क्या हो, जीरो हो। तो यह ट्रिक आपके लिए इसी के लिए है कि जो इकाई के स्थान पर जीरो हो उन्हीं के लिए यह ट्रिक है। ये क्या है, जैसे आपका 10 का मैं स्क्वायर, 10 का सबको पता होगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 100 होता है। अगर ऐसे मैं ही आपसे पूछूं 20 का स्क्वायर, तो आप लोग बता देंगे 20 का क्या हो जाएगा, 400। ये तो आपको पता है। अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कौन से 110 का, 500 का और आपसे पूछ लूँ 900 का, तब आप लोग कुछ देर उसमें सोचेंगे, तब आप आंसर देंगे, तभी आप इसका आंसर देंगे। तो वही आपको नहीं करना है, आप तुरंत आंसर देंगे। कैसे, वही मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या करेंगे हम। जैसे आपका 100 का स्क्वायर निकालना है, पहले हम 10 का, तो पहले हम 10 का स्क्वायर देख लेते हैं और किसका, 20 का स्क्वायर देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो 10 का स्क्वायर निकालने के लिए जब लास्ट में क्या हो, शून्य, मतलब इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, मतलब जीरो हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक है, ये आपका क्या है, एक है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक लिख देना है। पहले आप लोग देखिए संख्या क्या है, संख्या क्या है, एक है। तो आप एक का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, एक आएगा। एक लिख दिया, सिंपल से एक लिख दिया, कुछ नहीं किया। इसमें देखिए 2 है और 0 है, तो पहले 2 का वर्ग करिए। तो 2 का तो पता है सबका, 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 लिख दिया। वैसे इसमें 11 है, अब 11 का वर्ग करिए, कितना हो, 11 का पता ही आपको, 11 गुणे 11 क्या होता है, 121 होता है। अब 5 का वर्ग आप लोगों को पता होगा, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है, 25, ये भी पता है। अब देते हैं 900 में आप 9 का वर्ग करिए, सिर्फ संख्या का बता रहा हूँ, 9 का वर्ग करिए, कितना हो गया, 81। अब तो बोलेंगे आप ये आंसर थोड़ी ना आएगा, ऐसा आंसर थोड़ी ना आएगा, आंसर तो और आएगा। अरे तो अभी बताया कहाँ है, ये तो आपका बेसिक था। अब तो मेन चीज बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, आपने 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, बाकी अब 0 है। अब 0 का वर्ग करेंगे, 1 0 का 2, अगर वो 1 0 है तो उसका डबल हो जाएगा। 1 0 है तो 2 0 हो गया। यहाँ पर कितना 0 है, 1 0 है तो इसका 2 0 हो गया। लो, आ गया आंसर 100, 400। इसमें कितना 0 है, 1 0 है, 2 0 कर दो, लो आंसर आ गया। इसमें 2 0 है, अब बोलेंगे यहाँ 2 0, तो 2 0 इसका भी डबल कर दो, 4 0। लो, अब आया आंसर। इसमें 2 0 है, लो 4 0 कर दो, आ गया आंसर। ऐसे ही कुछ नहीं करना है आपको, बस पहले आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिख देना। उसके बाद अगर 1 0 हो तो उसका डबल कर दे, 2 हो तो उसका मतलब 4 कर दे, 3 हो तो उसका डबल करके 6 कर दे।
ऐसे ही आपको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट में मुझे 600 का वर्क करके बताएंगे, 600 का वर्क करके बताएंगे कमेंट में। तो कमेंट में आंसर जरूर बताना 600 का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक दूसरे पे। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, इससे भी इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो दोस्तों ये रही आपकी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या, इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई के स्थान पर क्या 5 हो, जैसे कि क्या हो 15, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर। आपको ऐसे स्क्वायर मैं निकाल के बताऊंगा। एकदम छोटी सी ट्रिक, छोटा सा आपको दिमाग लगाना है, बस छोटा सा, उसके बाद आपका आंसर तुरंत आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक, उसके बाद इसको सब सारा सॉल्व कर दें। पहले हम 15 का देखते हैं। 15 का है, 15 इन सब में आपको क्या बताया गया कि इकाई के स्थान पर 5 हो, तो 5 है सब में। बस आपको कुछ नहीं, 5 का ही वर्ग पहले निकाल लीजिए। 5 का वर्ग निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 का निकालेंगे 25 इसमें, 5 का निकालेंगे 25 इसमें, इसमें भी 5 का निकालेंगे 25, इसमें भी अगर आप 5 का निकालते क्या आएगा 25, सब में 25 25 लिख दिया, ये भी आएगा। अब देखिए इसमें एक है, अब जो संख्याएं, ये तो मानिए 2 अंक का है, अगर मैं 3 अंक का ले लूँ, 3 अंक का ले लेता हूँ, इसका आपको वर्ग निकालना है। इसमें भी आपने क्या कर दिया 25 लिख दिया। अब देखिए उसके बाद जितने अंक बचेंगे उनका, जैसे यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 के बाद वाली संख्या, मतलब जो अंक हो उसके बाद वाली संख्या से उसमें गुणा कर दो। जो अंक हो उसमें से उसके बाद वाली जो आने वाली संख्या है, जैसे 2 है तो उसके बाद 3 आती है, 3 से गुणा, 4 है तो 4 के बाद 5 आता है, 5 उससे गुणा। तो ऐसे ही उसी से गुणा करके बस आपको यहाँ लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, और 2 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, तो 225। लो आंसर आ गया। छोटा सा दिमाग लगाया, कुछ नहीं किया, इसमें कुछ कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रिक है, समझो। और आगे वाली ट्रिक तो अभी इससे भी ढांस हो, तो सबके लिए, चाहे कोई सा भी नंबर हो, ये वो होगा। तो ये देखिए अब इसमें आपका क्या होगा, 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। लो ये भी आपका आ गया। अब ये देखिए 8 है, अब 8 के बाद क्या आता है 9, और 9 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 9 8 72। लो ये भी आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। अब 9 है, अब 9 के बाद कौन सी संख्या आती है 10, 9 और 10 का गुणा करेंगे 90। लो ये भी आंसर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का कर दिया, बोलेंगे हाँ 2 अंक है, तो 2 आपको अलग अलग नहीं लेना, ये पूरा 11 लो, 11 लो। 11 के बाद क्या आता है 12, 11 और 12 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 11 और 10 का गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, और 22 और जोड़ देंगे तो कितना 132 हो जाएगा। लो 132, लो आंसर आ गया। कुछ किया नहीं किया, बस ऐसा ही पूरा आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, आइए उसको देखते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए उसको देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ से देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। अब क्या देखते हैं यहाँ से हम लोग, ट्रिक नंबर 3 आपका देखते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। उसमें आपकी जो संख्या होगी वो कोई सी भी संख्या हो, ये नहीं कि उसके लास्ट में 0 हो, उसके लास्ट में 5 हो, उसके लास्ट में ये हो तभी उसका वर्ग निकले, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लास्ट में आपके 1 से 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, वो चाहे जो हो। चलिए पहले हम देखते हैं 23 लिख लेते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। मैंने एक छोटी सी संख्या ली है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको समझिए, अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इसमें क्या मानना पड़ेगा, पहले आप इसको मान ले A, इसको मान ले B, और इसको क्या मानेंगे C। अरे गणित में तो आप लोगों ने खूब मानना सीखा होगा, x मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। ऐसे आपको इसमें A माने, B माने और C माने, आगे वाले को A, पीछे वाले को B, और ये जो पावर लगी है घात उसको C। अब इसका एक सूत्र भी इसी की तरह होता है। यहाँ पहले आपका पीछे हो जाएगा b², आगे क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा A²। ये समझ लीजिए क्या है, A² + B² + 2AB, जैसे हम लगाते थे, लेकिन वैसा नहीं, थोड़ा सा हटके है।
इसमें आपको करना क्या है, जो आपका चालू होगा न्यूमेरिक मतलब हल जब करेंगे तो आप इधर से इसको हल करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये 1-2 संख्या के लिए नहीं बता रहा हूँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इधर से हल करेंगे, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। शॉर्ट ट्रिक पहले मैं इसका बता दे रहा हूँ क्या लिखा है b²। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है, एक बात का ध्यान देना है कि कहीं भी अगर संख्या लिखे तो एक संख्या लिखे, एक जगह पर क्या लिखे, एक जगह पर एक संख्या, एक जगह पर एक संख्या। मतलब आप उसकी अगर वो जैसे 12 है तो आगे को छोड़ दीजिए, सबसे आगे अगर 12 लिखना है तो आपको तो पहले 2 लिखिए, एक को छोड़ दीजिए, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम क्या 23 का निकालते हैं, किसका 23 का। तो 23 का हमें क्या दिया गया b², ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c। इसमें आपका b देखिए b² पूछा गया तो b आपका कौन सा है, 3 है, b को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो b का स्क्वायर बोला है तो b का अगर हम इसका 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9। क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आया। अब इसमें बोला a b c मतलब तीनों का गुणा कर दो, a b c तीनों का गुणा, 2 गुणे 3 गुणे 2, और 2 और 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, मतलब a गुणे b गुणे c बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 में मैंने क्या बोला, एक ही संख्या आपको लिखना है, आगे सबसे आगे का छोड़ के बाकी जब संख्या लिखें तो आपको एक ही संख्या लिखना है। तो 12 का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2। एक आपको क्या ले लेना है, हासिल ले लेना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, a², क्या बोल रहा है, a²। तो a² a आपका क्या है, 2 है, a क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, और 4 में एक हमें इसका हासिल क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 5। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया 529। ये छोटा क्वेश्चन था, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन को देखते हैं। इसी 56 का, ये 56 है, इसमें आपने क्या माना, इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c। पहले आप क्या करेंगे, b² मतलब 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। 36 में आपको क्या लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6। हासिल आपका कितना आया, 3 आया, 3 आया, कुछ नहीं। अब आपको क्या बोला, a गुणे b गुणे c मतलब 5 और 6 का गुणा करेंगे 5 6 30, और 30 और 2 का गुणा करेंगे 60, और 60 में आपका हासिल कितना आया था, 3। तो 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 63 में मतलब 3 लिखेंगे, आपका 6 हासिल आ गया। 6 के आगे हासिल आ गया, आप क्या बोला, a² कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 में 6 जोड़ोगे 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31। लो आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना जल्दी आंसर, और भी बड़े देखते हैं, इससे भी धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ, देखते रहिए बस। अभी आपको समझिए हलवा लगेगा, हलवा खाए होंगे, एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन भी आपको। अब देखते हैं 95 में, क्या देखते हैं 95 में आपको पहले, इसमें मैं आपको ABC नहीं बता रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका B है, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25। 25 में आपको 5 लिखना है, 2 आपका क्या हो गया, हासिल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा, 9 5 45, और 45 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90। 90 में आपको 2 जोड़ लेना है, 92, 92 में का 2 हासिल, मतलब 2 आप लिखेंगे, और 9 आपका क्या हो गया, हासिल हो गया। अब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 81, 9 81 आपका स्क्वायर है, और 81 में 9 जोड़ेंगे कितना आ गया, 90। लो आंसर आ गया। तो आपका क्या हो गया, इसमें आपका ये A, आपका B, ये आपका क्या हो गया, C हो गया। इतना हो गया। अब हम इसमें उसी की तरह से हम क्या करेंगे, B का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का निकालेंगे 25, तो 25 में आपको 5 लिख लेना है, 2 आपका क्या हो गया, हासिल हो गया, 2 क्या हो गया, हासिल हो गया। अब 11 का और 5 का और C मतलब 2 का, इसका आपका गुणा मतलब ABC, 11 गुणे 5 गुणे 2 आपका गुणा करना है। तो 11 5 55, और 55 दूना 110, 110 क्या हुआ, 110। 110 आप बोलोगे 3 संख्या, तीनों लिखे, नहीं लिखना है, एक ही लिखो, 0 लिखो यहाँ पे। 11 आपका क्या आ गया, 11 आपका हासिल आ गया। 11 को ऐसे ही रहने दो। अब क्या बोल रहा है, a का स्क्वायर कर लो, तो 11 का स्क्वायर कर लो। 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 121 आएगा। 11 गुणे 11 121, तो 121 में 11 जोड़ दो, 121 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, 132। 132 लो आंसर आ गया। ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, 226, इसका आपको कमेंट में बिना बताए जाना नहीं, कमेंट करके ही जाना। और वीडियो कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी
नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।